आइए एक कहानी सुनाता हूँ। कुछ ऐसे महान ज्ञानी ऋषि मुनियों की जिन्होंने हिमालय की शरण में घोर तपस्या की, जिससे उन्हें प्राप्त हुआ एक वरदान, एक ब्रह्म शक्ति। लेकिन फिर ब्रह्मांड चीख उठा, क्योंकि उस ब्रह्म शक्ति के भीतर महाअस्त्र जन्म ले रहा था, जो निर्माण और विनाश दोनों कर सकता था। सर्वशक्तिशाली, सारे अस्त्रों का देवता, ब्रह्मास्त्र। वर्तमान समय में दुनिया जिन हथियारों का इस्तेमाल करती है, प्राचीन ग्रंथों से ही इनकी प्रेरणा मिली है। पौराणिक समय में मंत्रों का इस्तेमाल कर शत्रुओं पर प्रहार किया जाता था। बॉलीवुड फिल्म ब्रह्मास्त्र आने के बाद से इन विनाशक अस्त्र को लेकर लोगों में दिलचस्पी देखी जा रही है। लोग जानना चाहते हैं कि आखिर यह अस्त्र क्या था और कैसे इतना ताकतवर था। पौराणिक ग्रंथों से लेकर साइंस की रिसर्च तक में ब्रह्मास्त्र का जिक्र मिलता है। साल 1945 में अमेरिका में ट्रिनिटी रिसर्च हुई थी, जिसमें महाभारत के बारे में लिखा हुआ है। इस रिसर्च में माना गया है कि ब्रह्मास्त्र की वजह से ही इस युद्ध में तबाही मची थी। यह अस्त्र परमाणु बम से भी अधिक विनाशक था। पौराणिक ग्रंथों में ब्रह्मास्त्र का वर्णन किया गया है। इस अस्त्र को विनाशक और संहारक बताया गया है। ब्रह्मा जी ने ब्रह्मास्त्र का निर्माण किया था। वर्तमान समय में ब्रह्मास्त्र की तरह परमाणु बम है, जो अपने लक्ष्य को पूरी तरह तबाह कर देता है। आइए जानते हैं क्यों ब्रह्मा जी ने बनाया ब्रह्मास्त्र। पौराणिक कथाओं और ग्रंथों के मुताबिक ब्रह्मा जी ने ब्रह्मास्त्र को बनाया था। उनका इस अस्त्र को बनाने के पीछे एक खास उद्देश्य था। वह चाहते थे कि सृष्टि में सभी कार्य नियम से हों और नियंत्रण में रहें। ब्रह्मा जी ने इसी उद्देश्य से संहारक ब्रह्मास्त्र की उत्पत्ति की थी। दुनिया का सबसे खतरनाक अस्त्र ब्रह्मास्त्र को माना जाता है। पौराणिक कथाओं में इसके विनाशक परिणामों का जिक्र है। ब्रह्मास्त्र अपने लक्ष्य को तबाह करने वाला अस्त्र है, जो अपने शत्रु का विनाश करके ही रहता है। इसके वार से शत्रु नहीं बच सकता है। शास्त्रों के मुताबिक इसके वार से विनाश तभी रुक सकता है जब सामने से इसके खिलाफ ब्रह्मास्त्र को ही छोड़ा जाएगा। कौन चला सकता था यह अस्त्र? पौराणिक ग्रंथों के मुताबिक रामायण और महाभारत काल में सिर्फ कुछ योद्धाओं के पास ही ब्रह्मास्त्र था। रामायण काल में विभीषण, मेघनाथ और लक्ष्मण ही इसका इस्तेमाल करना जानते थे, जबकि महाभारत काल में द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, भगवान श्री कृष्ण, कुवलाश्व, युधिष्ठिर, कर्ण, प्रद्युम्न और अर्जुन के पास इसको चलाने का ज्ञान था। देवताओं से मनुष्यों के पास कैसे आया ये शस्त्र? पौराणिक कथाओं के अनुसार प्राचीन समय किसी भी दिव्यास्त्र को पाने के लिए देवताओं को प्रसन्न किया जाता था। इसके लिए कठिन तपस्या करने से उस समय अनेक देवताओं और दैत्यों ने कठिन तपस्या कर ब्रह्मदेव से इस अस्त्र को प्राप्त किया। बाद में देवताओं से ये अस्त्र गंधर्वों के पास गया और फिर मनुष्यों के पास भी आ गया। ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मास्त्र का सबसे पहला प्रयोग विश्वामित्र ने महर्षि वशिष्ठ पर किया था, लेकिन अपनी ब्रह्मतेज के बल पर महर्षि वशिष्ठ बच गए और संसार का विनाश भी नहीं हुआ। इस अस्त्र को शास्त्रों में सबसे विनाशक कहा गया है। रामायण और महाभारत काल में इस अस्त्र का वर्णन मिलता है, जिसमें हमें इसकी मारक क्षमता का पता चलता है। एक बार इसके चलने पर दुश्मन की सेना के साथ ही बड़े भाग का भी नाश हो जाता था। शास्त्रों में कहा जाता है कि यदि दो ब्रह्मास्त्र आपस में टकराते हैं, तब समझना चाहिए कि प्रलय ही होने वाली है। इससे समस्त पृथ्वी का विनाश हो सका था। महाभारत में सौप्तिक पर्व के अध्याय 13 से 15 तक ब्रह्मास्त्र चलने के बाद होने वाले विनाशकारी परिणामों के बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया है। धर्म ग्रंथों के अनुसार ब्रह्मास्त्र अचूक अस्त्र था। इसे प्रभाव से भयंकर आग लग जाती है व विभिन्न प्रकार के हानिकारक रसायन फैल जाते हैं।
इसके प्रभाव से उस स्थान पर कोई भी जीव जंतु कुछ नहीं बचता था। कई सालों तक उस स्थान पर फिर से जीवन का उदय नहीं हो पाता था। ब्रह्मास्त्र जहां भी छोड़ा जाता है वहां 12 साल तक एक पौधा तक उत्पन्न नहीं होता है और न ही 12 वर्ष तक एक बूंद पानी बरसता है। ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मास्त्र का निर्माण स्वयं ब्रह्मा जी ने किया था। यह एक तरह से सुपरनैचुरल पौराणिक हथियार था जो कि संपूर्ण सृष्टि को नष्ट करने में सक्षम है। यह उल्का पिंडों का बौछार करता है। उल्का पिंडों की टक्कर इतनी भयानक होती है कि लक्ष्य का बच पाना असंभव होता है। इस बारे में आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट में जरूर बताएं। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए और ऐसी ही अनसुनी, अनदेखी और अनकही कहानियों के लिए सब्सक्राइब कीजिए। रहस्य द सीक्रेट ऑफ इंडिया।